Hello everyone, this is Kafil Rahman and welcome back to Campus Wala, your one stop for all your college queries. आज हम बात करने वाले हैं ज़ाइम बैंगलोर की। ये बहुत फेमस कॉलेज है और काफ़ी रेपुटेटेड भी है। इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके नाम रिव्यूज, कट ऑफ, कोर्सेज ऑफर्ड और कहाँ है, कैसा है, फीस वगैरह क्या है, हम इसके बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहना। एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सो सब्सक्राइब टू अस एंड प्रेस ऑन नोटिफिकेशन आइकॉन सो दैट यू वोंट मिस एनी अपडेट्स। और बहुत सारा डिस्कशन करना है। So let's start our video. So Zyme Bangalore was established in 1991. It is also ranked between 101 to 125 in India, 7th in Karnataka and 5th in Bangalore. तो ये NIRF की रैंकिंग है जो मैंने आपको बता दी है। And it is also accredited by AICTE, NBA and ACBSP USA. तो नेशनल और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस दोनों हैं इनके पास, और इनके कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद ब्रिक्स बिजनेस स्कूल, जिसके अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म हम सभी को मालूम नहीं पता था, ऐसे बता दिया मैंने, कोई बात नहीं। सो इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद देम। एंड नेशनल की बात कर लेते हैं तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्कूल, बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर, तो इनके कोलैबोरेशंस है जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हैं। अब हम बात करते हैं कोर्सेज ऑफर्ड की। तो कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे दे रहे हैं? यहाँ पे दे रहे हैं PGDM एंड PGDM इन बिजनेस एनालिटिक्स। दो तरीके कोर्सेज इन्होंने हमें ऑफर करे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, बिजनेस एनालिटिक्स PGDM ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है उन लोगों के लिए जो बिजनेस एनालिटिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। पूरा फुल फोकस वो फिर उनका उसी पे ही रहेगा। तो इस बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले हम PGDM की बात करें, नॉर्मल वाला। उसकी स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस एंड IT एंड एनालिटिक्स। ये कोर्स मेरे हिसाब से उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा जो इंटरनेशनल जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जॉब्स भाई सबको ही चाहिए, तो इंटरनेशनल जाता तो सबका एक ख्वाब होता है। तो ये एक्सक्लूसिव, ये जो मैंने आपको बताया स्पेशलाइजेशन ऑपरेशंस एंड IT एंड एनालिटिक्स, ये काफ़ी डिमांड में है आजकल, तो प्लस पॉइंट है आपके लिए। और फुली रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसका मतलब ये है कि आपको वहीं रहकर ही पढ़ाई करनी है। ज़ाइम बैंगलोर में ही रहकर पढ़ाई करनी है। आप डे स्कॉलर नहीं हो सकते, मतलब कि आपने कहीं और हॉस्टल ले लिया वहाँ से आप आ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वहीं कैंपस के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो ये फुली रेसिडेंशियल है। अच्छा, ज़ाइम की 3 ब्रांचेज हैं, ज़ाइम बैंगलोर, ज़ाइम चेन्नई एंड ज़ाइम कोची। ठीक है, तो इसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं जहाँ पर अलग अलग ही स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं PGDM इन बिजनेस एनालिटिक्स। ये भी फुली रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, और अगेन वही कि आपको रहना पड़ेगा, आप कहीं और जाके नहीं कर सकते। पढ़ाई को लेके काफ़ी सीरियस है, और कैंपस के अंदर, कैंपस बहुत बड़ा है इनका, बहुत खूबसूरत भी है। फोटोज आप देख लेना, बहुत ज़बरदस्त जगह है। तो बेसिकली देखा जाए तो आपको वहीं रहकर ही पढ़ाई करनी है। अच्छा, फीस की बात कर लेते हैं हम। तो बैंगलोर की जो फीस है इसकी PGDM की, वो है 12,50,000। कोची के अंदर और चेन्नई के अंदर सेम फीस है 9,70,000। सो अगर बैंगलोर का आपको थोड़ा महंगा लग रहा हो कि 12,50,000 बहुत हो रहा है 2 साल के प्रोग्राम के लिए, ये मैं आपको टोटल बता रहा हूँ ओवरऑल, 12,50,000 बहुत है, तो आप इसमें कोची और चेन्नई में भी ट्राई कर सकते हैं। इन दोनों की फीस सेम है, 9,70,000। फर्क है, काफी फर्क आ जाता है यहाँ पे। अच्छा, एडमिशंस की बात करें कि एनुअल इनटेक कितना है, तो बैंगलोर के अंदर 240 स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, 240 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलेगा, और चेन्नई के अंदर 150 और कोची के अंदर 120। अच्छा, बैंगलोर की डिमांड ज्यादा है, 240 स्टूडेंट्स भी हैं वहां पर, तो फीस भी ज्यादा ही है, सीधी सी बात है। चेन्नई में आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको कम फीस पे। चेन्नई और कोची में, चेन्नई में 150 स्टूडेंट्स हैं और कोची के अंदर 120 स्टूडेंट्स हैं, तो आप वहां पर भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अदर फीस की मैं अगर बात करूं तो कॉशन डिपॉजिट आपको 25,000 का करना पड़ेगा, और उसके अलावा जो आपका बोर्डिंग और लॉजिंग है, जो मैंने आपको बताया था कि फुली रेसिडेंशियल प्रोग्राम को वहाँ रहना पड़ेगा, तो 10,000 to 12,000 में आप वहाँ रह सकते हैं। आप अकेले रहना है तो अकेले रहना है, शेयरिंग करना है तो शेयर कर सकते हैं, तो 10,000 12,000 के अंदर आपकी चीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ क्या है, तो हम उस बारे में बात कर लेते हैं। तो बैचलर्स डिग्री में आपको 50% मिनिमम एग्रीगेट रखना ही है, और अगर आप SC/ST का बेनिफिट लेते हैं तो 45% आपका एग्रीगेट एनुअली होना ही चाहिए, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी होगी। 50% फॉर जनरल स्टूडेंट्स एंड 45% फॉर दी SC/ST ones, तो ज्यादा फर्क नहीं है। इसके अलावा ये कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं? कैट, सैट, CMAT,
मैट, एटमा और जी मैट। ये एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं और आपका काफ़ी अच्छा स्कोर है तो एक्सेप्ट करते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली आपको कॉल आराम से आ ही जाएगा। अच्छा, आपका कैसे कॉल आ जाएगा यार, कट ऑफ की तो बात कर लीजिए सर प्लीज। तो कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं। कैट में आपका 70+ परसेंटाइल का कट ऑफ है, ठीक है। अब 70+ है वो तो वहाँ पे मेंशन करा रहता है, लेकिन यार हम यहाँ बैठे हुए आपको बता देते हैं कि अगर आपका 60% भी आया है सो यू कैन गिव इट अ ट्राई। हो सकता है कि आ जाए। 70% का इतना कुछ मेरे हिसाब से नहीं है, वो तो उन्होंने बस बता दिया साइड पर, ऐसा माइंड मत करना। 60% के ऊपर है तो आप ट्राई करो, बिल्कुल गिव इट अ ट्राई। हो सकता है कि आपको आपसे कॉल आ जाए, क्या पता बैंगलोर से नहीं है तो चेन्नई या कोची से आ जाए। तो मैंने आपको बताया था कि 214 बैंगलोर है, 150 इन चेन्नई एंड 120 इन कोची। तो कहीं ना कहीं से तो आपको कॉल आ ही जाएगा। ट्राई जरूर करना, बहुत अच्छा कॉलेज है। और बेसिकली हम ये वाली ही बात करने आए हैं कि कॉल को यहाँ पर आके इस चीज को, इसका बेनिफिट ले सकता है। आगे की हम बात करते हैं। अच्छा, जब कॉल आ गया फिर उसके बाद क्या, एडमिशन प्रोसेस में आपको कॉल आ गया, फिर उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वहां से फिर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, ठीक है। जीडी और पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा और फिर उसके बाद आपको 25,000 पे करना पड़ेगा फॉर योर सीट कंफर्मेशन। 25,000 आपको पे करने हैं जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा आपकी सीट के लिए। तो बेसिकली एडमिशन प्रोसेस सही है आपका। अगर कैट का स्कोर भी बहुत अच्छा है, मैंने आपको बताई दी कि कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं ये। अच्छा, यूएसपीस की बात करें कि इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं हमें बाकी कॉलेजेस के अलावा, इसके अंदर क्या बेनिफिट है, ये दूसरे कॉलेजेस से कैसे अलग है, तो मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा। इनकी एक समर इंटर्नशिप होती है जिसके अंदर ये इंडस्ट्री रेडी बना देते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। जो भी इंटर्नशिप रहती है आप वहाँ पर जाएंगे, आपको इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी और बिल्कुल आपको इंडस्ट्री रेडी बनाकर ही करते हैं वो। इसके अलावा एक और इनकी सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, मैंडेटरी सोशल इंटर्नशिप टू हेल्प स्टूडेंट्स। हाँ अच्छा, एक और इंटर्नशिप है इनकी सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ये जो बेसिकली एनजीओज जो होते हैं उनके जो मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस और डिसीजन मेकिंग बेसिकली फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लोकल बॉडीज, तो उनकी हेल्प करने के लिए भी ये इंटर्नशिप है जिसके अंदर बेसिकली सोशल इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करा जाता है वो बताया जाता है। और एक और बहुत अच्छी चीज मुझे यहाँ पर लगी थी कि इनके एमओयूज काफी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ भी हैं, जिसके अंदर आप चाइना, जापान, कोरिया, मेक्सिको, फ्रांस, तो इनके एमओयू वहाँ से साइंड है। आप वहाँ पर जाकर भी जो स्टूडेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो अटेंड कर सकते हैं। अब जैसे उसके अंदर एक चाइना का मैं आपको बताता हूँ, गॉन्गडॉन यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज और शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स, नोवेंसिया बिजनेस स्कूल पेरिस। तो फ्रांस, चाइना वगैरह की बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इनके एमओयू साइंड है, तो आप वहाँ जाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, केस स्टडीज भी इनकी जो आपको मिलेगी फॉर योर एक्सपीरियंस, वो भी इंटरनेशनल केस स्टडीज है, इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह के, और इनकी बिजनेस ट्रिप्स भी लगती हैं इंटरनेशनल। तो काफी बेनिफिट्स हैं यहाँ पर आने के, क्योंकि बिजनेस स्टडी तो बना ही रहे और आपको एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जिसको इंटरनेशनल, मैंने आपको जैसे बताया था, आपको इंटरनेशनल जाना है, आपको बाहरी जॉब्स करनी है, तो ये आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करके रखते हैं ये। अच्छा, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे अब हम आ जाते हैं, प्लेसमेंट्स की अब हम बात कर लेते हैं। तो 2023 बैच की हम बात कर रहे हैं फिलहाल। तो 167 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो गए थे, जिसमें से 164 ने ही प्लेसमेंट लिया और 98% का इनका रहा। एवरेज सीटीसी इनका 10.75 एलपीए रहा, 10,75,000, और हाईएस्ट सीटीसी इनका गया था 16 लाख। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ बैंगलोर के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। अब हम बैंगलोर पीजीडीएम की बात कर रहा था मैं। अब बैंगलोर पीजीडीएम बिजनेस एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो अराउंड 35 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ, जिसमें 31 प्लेस्ड हो गए थे। 88% के अराउंड रेशियो रहा और इस हाईएस्ट सीटीसी इनका गया था 14.3 एलपीए और एवरेज इनका गया था 10.3 एलपीए। तो ये बिजनेस एनालिटिक्स की हम बात कर रहे थे। चेन्नई के अंदर 47 स्टूडेंट्स वो प्लेस्ड और 47 ने प्लेसमेंट लिया, 100% प्लेसमेंट रहा और हाईएस्ट इनका पैकेज किया था 13.5 एलपीए और एवरेज इनका गया था 9.2 एलपीए। तो प्लेसमेंट काफी अच्छा साउंड कर रहा है, ये उनकी वेबसाइट से हमने निकाला है, ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमने ली है वहां से ये क्लेम करा जा रहा है।
कोची से 54 वो प्लेस एंड 51 टू द प्लेसमेंट, 94.4 लोग अराउंड प्लेस हुए थे। और हाईएस्ट गया इनका भी 14.3 गया है और एवरेज इज 10,36,000 LP। तो ये इन्होंने क्लेम करा है। लेकिन अब हमने जो स्टूडेंट से रिव्यूज लिए थे, जो हमारी बात हुई थी वहाँ के स्टूडेंट से, जो ऑन गोइंग बैच है, तो हमारी जब बात हुई उनसे तो उन्होंने हमें बताया कि 50 डेज के स्पैन में जब प्लेसमेंट शुरू हुआ था तो अराउंड 50% स्टूडेंट्स वो ऑलरेडी प्लेस्ड, मतलब आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो अराउंड 50 डेज में ही प्लेस हो गए थे। और जो हाईएस्ट पैकेज अभी ऑन गोइंग बैच का गया है 2024 का भी चल ही रहे प्लेसमेंट्स, वहाँ पे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने हमें बताया कि हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो 22 लाख का गया है और एवरेज अभी अराउंड 10,85,000 के अराउंड चल रहा है। ये ऑन गोइंग अभी फुल नहीं हुआ है प्लेसमेंट, आगे और भी इन्फॉर्मेशन अगर आएगी तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे इस बारे में। और काफी बड़ी बड़ी कंपनीज आई थी, ब्रिटिश टेलीकॉम, सोसाइटी जनरल, सेल्स फोर्स, एसेंचर, तो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आई थी। अच्छा, और फरवरी से मई जून जुलाई तक की जो इंटर्नशिप्स लगी थी उसमें अराउंड 85 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिल चुकी थी। तो ये एक अच्छी बात है कि प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, इंटर्नशिप्स भी इतनी अच्छी डिमांड पर आ रही है। तो यार बेसिकली हम चाहते क्या है कि हमें अच्छी इंटर्नशिप मिले सो दैट हमारा एक्सपीरियंस अच्छा, और जब हम जॉब के लिए जाएं तो हमें इसका बेनिफिट मिले। तो ये जो यूनिवर्सिटी है साइम, ये बेसिकली आपको उसी के लिए ही प्रिपेयर कर रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है काफ़ी खूबसूरत है, थोड़ा सा दूर है ये, और फैकल्टीज़ और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। रिव्यू वाइज अगर देखा, स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी हैं और प्लेसमेंट भी अच्छा हो रहा है। फीस थोड़ा सा फ्लक्चुएटेड है, बैंगलोर की ज़्यादा है, चेन्नई कोची की थोड़ी कम है। तो देखा जाए तो ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म करा है जाइम बैंगलोर ने, कोचिन और चेन्नई ने। तो इसके अलावा भी अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है सो वील बी अपडेटिंग यू रिगार्डिंग दिस। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यू कैन ट्राई फॉर द जाइम कॉलेज। और अगर आपका कैट में 60% के ऊपर आया है सो वी आर रिकमेंडिंग यू कि एक बार जरूर ट्राई करना है इसके अंदर। अगर आपका बैंगलोर में नहीं हुआ तो क्या पता है शायद चेन्नई या कोची में भी हो जाए। 70+ है तो ऑब्वियसली कॉल आ ही जाएगा, लेकिन अगर 60 या 60 के ऊपर है आपका, 70 से कम है, तो ट्राई जरूर करना, गिव अप मत करना, आ सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, हम किसी भी चीज़ रिलेटेड कोई भी कॉलेज क्वेरी हो, सो हमने हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वो आपको स्क्रीन पर भी हमारा नंबर दिख जाएगा। यू कैन कॉल आवर काउंसलर और वो आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड वी गोइंग टू सी यू इन अनदर वीडियो।